अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है। सुबह उठकर ना मैं सबसे पहले अपने घर की सारी विंडोज़ ओपन कर देती हूँ। सुबह की जो फ्रेश एयर है वो भी हमारे घर में आती है और बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल मस्कत का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, हल्की हल्की सी ना सर्दी भी स्टार्ट हो गई है। जैसा ही मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आई तब मैंने देखा कि वॉश बेसिन ना इतना गंदा कर रखा था बच्चों ने। जाहिर सी बात है, जिनके घर छोटे बच्चे हैं ये सब तो होता ही रहता है और हमारे मम्मीज़ की ये सब ड्यूटी होती है कि सारा क्लीनिंग करना। तो मेरे हाथ ना जो काम मुझे नज़र आता है मैं वो काम करती चलती हूँ। इसे मल्टीटास्किंग भी आप कह सकते हैं। मैं सुबह आई थी ब्रश करने के लिए, साथ ही साथ मुझे ये वॉश बेसिन गंदा दिखा तो मैंने इसकी भी ना क्लीनिंग कर दी। ये क्लीन करने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और 5 मिनट में देखिए ये अच्छे से क्लीन भी हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम सुबह उठते हैं ना तो बच्चों को जब स्कूल भेजना रहता है उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उस टाइम बहुत गड़बड़ मची होती है, घर में कुछ गिरता पड़ता ही रहता है। तो साथ ही साथ ना मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बनाने से पहले गैस स्टोव और काउंटर टॉप की भी ना क्लीनिंग कर देती हूँ। इस तरह करने से ये होता है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है। और मेन बात ये है कि जब हमारा गैस स्टोव क्लीन रहता है तब ना पकाने के लिए हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने किचन की छोटी मोटी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। जैसा कि ये चॉपिंग बोर्ड रखे हैं, इनके पीछे की मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। काउंटर टॉप के ऊपर जो मेरे टी शुगर के जार है इन्हें भी ना मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय वगैरह पीकर ना मेरी डेली की जो रूटीन है ये होती है कि मैं सबसे पहले बेडरूम में आ जाती हूँ। अपने बेडरूम में आकर मैं सबसे पहले ना बेड वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अगर मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करना है तो मैं इसी टाइम कर देती हूँ। थोड़ी बहुत सी जो बेडरूम की क्लीनिंग होती है वो मैं इसी टाइम पर कर देती हूँ, वरना दिन भर ना बेडरूम में आने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। मेरे रूम की और बच्चों की रूम की बेडशीट चेंज करने के बाद मैं साथ ही साथ लॉन्ड्री भी लगा देती हूँ। इस तरह साथ ही साथ वॉश करने से ये बेडशीट वगैरह भी ना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होती है। जब एक साथ ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो धोना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपनी डेली रूटीन में ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टीटास्किंग काम करूँ, यानी कि एक काम के साथ मेरा दूसरा काम भी मैं करती रहूँ। इससे एक तो टाइम भी सेव हो जाता है और जो टाइम बचता है वो टाइम ना हम दूसरी चीज़ों पर लगा सकते हैं। जैसा कि कोई स्किन केयर रूटीन मुझे अगर करना रहा तो टाइम अगर मेरे पास है तो मैं वो कर देती हूँ। इस तरह टाइम मैनेज करके हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम सबकी जो डेली रूटीन होती है वो एकदम सिमिलर ही होती है। मेरी भी रूटीन कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम आप लोगों की ही तरह है। वही जो किसी पिटे काम होते हैं डेली के वो तो हमें करना ही होते हैं। इसके लिए तो हमें एक्सक्यूज़ ही नहीं होता है। ख़ासकर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को ना तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। और देखिए यहाँ पर फातिमा ने ना सारे अपने टॉयज़ निकाल के रखे हैं और फातिमा और मरियम मिलके खेल रहे थे शॉपकीपर गेम। और वो लोगों ने ना एक स्टॉल जैसे लगा दिए थे और सारे अपने जो टॉयज़ है ना इस तरह निकाल के रख दिए थे। और मेरा काम यही होता है कि सारे जो टॉयज़ वगैरह होते हैं ना इन्हें एक जगह करके सारे सिमट के रखना। कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ मैं अपने काम के बच्चों को भी इन्वॉल्व करूँ, तो इससे ना बच्चों को भी आदत होती है काम की। इस तरह करने से ना हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है और बच्चों को भी ना थोड़ी काम की आदत हो जाती है। बच्चों ने देखिए सोफ़े की हालत किस तरह कर दी है। ये लोग अक्सर बैठ के यहाँ पर टीवी वगैरह देखते हैं। और फातिमा को ना अभी नया यहाँ पर स्क्रिबलिंग का शौक चढ़ा है। सारे बुक्स निकालती है, उन पर ना कलरिंग करते बैठती है। पर वो तो बुक्स को कम और सोफ़े पे ज़्यादा ही कलर करती है और सारे वॉल्स पे ना स्क्रिबलिंग करती है। तो मुझे बहुत मुश्किल होती है ये सब सफाई करने में। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ना सोफ़ा भी क्लीन करूँ। आगे ना मैं अपना सोफ़ा किस तरह क्लीन कर रही हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और छोटे बच्चों को ना जैसा मम्मी करते हैं वैसा ही उन्हें करना होता है। तो फातिमा मुझे कह रही थी कि मम्मा मैं आपकी ना हेल्प करती हूँ, और वो मेरी हेल्प कम कर रही थी और मेरे काम ना ज़्यादा बढ़ा रही थी। बच्चों के साथ साथ हमें उनके टॉयज़ की भी ना टेक केयर करनी होती है। और मैं यहाँ पर फातिमा के टॉयज़ को ना कपड़े पहना रही थी। हंस भी रही थी कि यार मुझे घर के काम कम हो रहे हैं कि मुझे इनके टॉयज़ को भी ना कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं। ऐसा किस किस के बच्चे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा ही मैं यहाँ पर टॉय ऑर्गेनाइज़र के पास आई तो मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी डस्ट दिखाई दी।
पता नहीं इतनी डस्ट यहाँ पर कहाँ से आ जाती है। मैं वही सोचती हूँ कि मैं तो इनकी क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, फिर भी ना इतनी डस्ट हो जाती है। हम होम मेकर्स अपने घर में इंजीनियर, डॉक्टर खुद ही सब बन जाती है। कि जो छोटे मोटे टास्क होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, ये सब ना हमें ही करने होते हैं। कि बार बार तो हम हस्बैंड को ये नहीं कह सकते हैं कि ये लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। और उन लोगों के पास तो इतना टाइम भी नहीं होता है, बेचारे ऑफिस अपना करते हैं, उसके बाद आके सारे घर के काम भी हम अगर उन्हें ही कह दे तो फिर तो हो ही गया है। तो छोटे मोटे काम ना हम अगर खुद ही कर लें तो एक तरह से ना उनकी भी हेल्प हो जाएगी। इस तरह करने से हमारे अंदर भी ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अपने घर में मुझे दिन में से 2 से 3 बार ना यहाँ पर ड्राई मॉप ज़रूर करना पड़ता है। तो ये वाली जो झाड़ू है ना बहुत ही बेस्ट है, इससे ना मुझे ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है। और इसका जो स्वीपर है ना ये भी बहुत अच्छा है, बड़ा सा डंडा लगा हुआ है, तो इसकी मदद से ना मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। घर का कचरा ना जहाँ जहाँ कचरा है वहाँ पर इसे लेकर जाओ और आसानी से साफ कर दो। समर सीज़न में ना अक्सर हम लोग अपने घर की विंडोज़ वगैरह बंद ही रखते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। अगर विंडो खोल भी देते थे ना तो बहुत गर्म हवाएं आती थी। तो इस वजह से ना मैं घर की अपनी सारी विंडोज़ बंद ही रखती थी। पर अब जैसा विंटर का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। विंटर में ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सारी घर की जो विंडो वगैरह है ना सारे क्लीन कर रही थी। मेरे पास एक ये लिक्विड है डेक का, इससे ना पूरे जो ग्लासेस है ये सारे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसकी मदद से ना मैं एक एक करके सारे अपने घर के विंडोज की भी सफाई कर रही हूँ। सब काम होने के बाद अगर मुझे जो टाइम मिलता है ना मैं इस तरह इसका यूटिलाइज करती हूँ। वो टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उसमें ना मैं अपने जो इस तरह के जो काम मेरे बचे होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। वगैरह होने के बाद जो सारे बर्तन निकले थे ना उन्हें वॉश करना भी एक मेरे लिए टास्क से कम नहीं है। अगर मैं ये सारे बर्तन जमा करती चलूँ ना तो पूरे किचन में अंबार लग जाएगा बर्तन का। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साथ ही साथ ना बर्तन की भी सफाई कर दूँ। बर्तन धोना ना ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे। जैसे कि अभी 4 बजे चाय के जो बर्तन निकले हैं मैं उन्हें भी ना वॉश करके इस तरह रख देती हूँ। अगर मैं इसे नहीं धोऊँ ना तो ये सारे कड़क बर्तन हो जाते हैं और बाद में इसे वॉश करने के लिए ना और भी डिफ़िकल्टी होती है। अपनी डेली रूटीन में मैंने एक हैबिट अपनी ज़रूर ही अपना ली है कि मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना साथ ही साथ में सिंक की भी सफाई करती हूँ। सिंक की और गैस की क्लीनिंग के लिए मैं ये लुलु का क्लीनिंग लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लिक्विड है, ये बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होती है। जो भी स्टिकीनेस वगैरह है ना ये सारी खत्म हो जाती है। सिंक को अगर हम डेली क्लीन करते हैं तो इसमें से सारी बैड स्मेल भी खत्म हो जाती है। वरना ऐसा होता है सम टाइम की ना एकदम स्मेल आने लगती है और हम समझ ही नहीं पाते कि स्मेल क्यों आ रही है। और अगर सिंक गंदा रहा ना तो इसमें कॉकरोचेस भी आते हैं सारे, और कॉकरोचेस से तो हर कोई परेशान है और हम लोग हल ढूंढते हैं कि कॉकरोचेस कैसे भगाए। तो इस तरह अगर हम अपना सिंक क्लीन करते हैं ना तो कॉकरोचेस भी ऑटोमेटिकली हमारे घर में से कम हो जाएंगे। कपड़े धोना तो एक टास्क है, लेकिन कपड़ों को लाकर उनकी जगह पे अच्छे से फोल्ड करके रखना ये तो मुझे ना उससे भी ज़्यादा हार्ड काम लगता है और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हस्बैंड के कपड़े ना ज़्यादातर हैंग ही करूँ। तो जितने भी इनके शर्ट वगैरह होते हैं मैं इस तरह ना इसे हैंग करके रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद इकट्ठे हस्बैंड सारे प्रेस को डाल देते हैं। फिर जब प्रेस करके कपड़े आते हैं तो वो मैं उसे ना अच्छे से अरेंज कर देती हूँ कबर्ड में। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हमें लॉन्ड्री ना डेली ही लगानी पड़ती है, क्योंकि घर में बच्चे ना बहुत ज़्यादा कपड़े निकालते हैं, कुछ भी चीज़ गिरा देते हैं या गीले कर देते हैं तो कपड़े ना इतने ज़्यादा इकट्ठा जमा हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही लॉन्ड्री लगाऊँ, इससे ना कपड़े साथ ही साथ धुलते भी रहेंगे। और जब कपड़े आते हैं ना तो मैं साथ ही साथ इन्हें फोल्ड करके कबर्ड में इस तरह से अरेंज करके रख देती हूँ। मैंने बच्चों के लिए अलग कबर्ड रखा है, हस्बैंड के लिए अलग कबर्ड रखा है और अपने लिए अलग कबर्ड रखा है। तो ये वाली कबर्ड में ना मैं सिर्फ मरियम के ही कपड़े रखती हूँ और मैं जितने बार भी इसे ना अच्छे से अरेंज करूँ मरियम ना इसे बराबर कर ही देती है।
और ये वाली कबर्ड ना काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर मेरे कपड़े भी है, बच्चों के भी कपड़े हैं, चादरें वगैरह सब मैं इसी में रखती हूँ। और जैसा ही मैं यहाँ पर कपड़े रखने आई ना, तो मैंने देखा कि बच्चों ने मिरर पे इस तरह से कुछ लगा दिया है। मैंने सोचा है कि मैं आज ना मिरर भी क्लीन कर देती हूँ। और आज का दिन तो मेरा सिर्फ सफाई का ही निकला है, क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक ना पूरी सफाई ही कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा दिन ही काम में निकल जाता है, उसी तरह मेरा हाल हुआ है। बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने एयर फ्रायर में पोटैटो वेजीज बना दिया था, और एयर फ्रायर में ही ना मैंने केक बेक किया था। उसकी रेसिपी आगे के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बच्चे अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ मैं यहाँ पर ना सोफे की भी सफाई कर दूँ। सोफा क्लीन करने के लिए मैंने होममेड DIY ये लिक्विड बनाया है। ये क्लीनिंग लिक्विड इतना ज़बरदस्त है, इसके रिजल्ट में आपको क्या ही बोलूँ। इसे बनाना भी ना बहुत ईजी है, इसके जो रिजल्ट है ना वो आप आगे खुद देखिएगा। मैंने कई बार अपने व्लॉग में शेयर किया है, अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसकी लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस लिक्विड की मदद से ना हम अपने घर के सोफे, ओवन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और फाइनल इसका रिज़ल्ट भी आप देखना आगे, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ये सोफ़ा वगैरह सब क्लीन हो जाता है। DIY लिक्विड बना के घर में बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। सोफ़ा क्लीनिंग अगर मैं बाहर से करवाती तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता था। थोड़ा सा एफर्ट मैंने लगा दिया है घर में ही और बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो गया है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो सोफ़ा ना ज़्यादा ही गंदा होता है, अक्सर ना इन पे दाग धब्बे हो जाते हैं। इतने बार भी अगर मैं बाहर से क्लीन करवाती उतना ही ये गंदा होते रहता। तो इस तरह एक ही बार में बॉटल में DIY लिक्विड बना के रख देती हूँ। जब भी मुझे इस तरह लगता है कि गंदा है तो मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ। और इसका फाइनल रिजल्ट देखिए आप, बहुत अच्छे से ये क्लीन हुआ है। आप भी ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलेंगे जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।